कबीर कहते हैं तुम जहां जहां गए वहां तुमने अपना सम्मान खोया है। जुआरियों के संग में पहुंचे तो जुआ खेलने के लिए बैठ गए। शराबियों के संग में तुम शराब पीने लगे। तुम जहां जहां जाते हो, मथुरा गए तो मथुरा दास बनकर आए, अयोध्या गए तो अयोध्या दास हो गए, काशी गए तो काशी राम कहलाए, गंगा सागर गए तो गंगा राम बनकर आए। तुम्हारा अस्तित्व तुमने खो दिया। अपने व्यक्तित्व की तुम रक्षा नहीं कर सके। विवेक और विचार से जीवन नहीं जी सके। जहां जहां गयो अपन पो खोयो, अपनापन खोया। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं किस कुल कुटुंब में जन्म लिया हूं। मेरी फैमिली का सम्मान किस ग्रेड का है। मेरे पूर्वजों ने धन संपत्ति के साथ साथ में कितना बड़ा वैभव देने के साथ साथ में यश और कीर्ति भी दिया था। उस यश कीर्ति की भी तुम रक्षा न कर सके। तुम जहां जाते हो वहीं तुम्हारा मन फिसल जाता है। कहीं तुम नाच कूद देखने खड़े हो जाते हो, 100 जूता खाते हो, तमाशा घुसकर देखते हो। बड़ी विचित्र आदमी हो। सत्संग में आने में शर्म लगती है, संकोच लगता है और कहते हो कि इमेज का सवाल है, साधु संतों में कहां बैठूंगा। लेकिन नाचकूद में तुम कभी अपनी इमेज नहीं देखते हो। इमेज तुम्हारी पूरी डैमेज हो जाती है और जाकर के बैठ जाते हो। ऑर्केस्ट्रा में जाकर ही हंसते रहते हो। जहां से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ सकता है, यश कीर्ति बढ़ सकती है, चरित्रवान बन सकते हो। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, बाराबंकी जिले के ही है। गांव का नाम नहीं लूंगा, उनका भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इज्जत बचाकर बात करना चाहिए। किसी की इज्जत लेना तो समझ लो उसके पास सब कुछ भी नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा मेरा छोटा बेटा जेल चला गया। तो हमने कहा भाग्य की बात है। बोले से 376 लग गया और हरिजन एक्ट लग गया। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जेल का दर्शन हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कृष्ण भगवान की जन्मस्थली देखकर लौट आएंगे। तो बोले खाम खां लफड़ा फंस गया। तो हमने कहा कि तुम्हारा बेटा जब से धनवान हो गया तब से तो गुरु को भी भूल गया था। जब से पैसे वाला हो गया तब से सत्संग भी छोड़ दिया है। कम पैसे थे तो सत्संग सुनने तो आ जाता था, अब बड़ा आदमी बन गया, गुरु का दर्शन बंद, सत्संग बंद, दमादम मस्त कलंदर, उल्लू का पहला नंबर। तो बोले अब क्या होगा। हमने कहा बस जिस डाल पे हमने पांव धरा वो डाल वहीं से टूट गई, ना साध रहे ना काम रहे। उस बेटे के बाप और माँ पुनः पुनः कर मेरे पास रो रहे थे। मैंने माँ से कहा तुम बिल्कुल मत रो, क्योंकि तुम्हारे बस का ये खेल नहीं, ये उस बेटे का कर्म है, तुम क्यों रोती हो। बोले बेटा मेरा है। तुमने कहा तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए तुम्हारा रोना तो व्यर्थ है, और रोना भी है तो मेरे पास मत रो।
बेटे के पास इतना रो लेती तो शायद कुछ ठीक हो जाता। बेटे से रो, बोले वो तो जेल में है। हमने कहा जब बाहर आए तब बैठ कर रो, उससे खूब रो। तो उन्होंने बताया कि केस क्यों लगा। मैंने कहा कारण क्या हो गया? बोले धन बढ़ गया था, 4 ट्रैक्टर थे, कार गाड़ी सब, तो गांव में थोड़ा ऐंठ कर चलता था बेटा हमारा, ऐंठ कर। तो हमने कहा ऐंठ कर चलता था, तो गांव वाले ने थोड़ा और ऐंठ दिया उसको, पूरा ऐंठ गया और क्या। तो बोले बहुत बेइज्जती होगी अब। तो हमने कहा अब नौटंकी शुरू। अगर सत्संग सुन लेते, गुरु से प्रेम रखते तो शायद धनवान हो जाते, लेकिन धन का अभिमान नहीं आता। और धन का अभिमान नहीं आता तो ऐंठ कर नहीं चलते, और ऐंठ कर नहीं चलते तो लोगों के साथ बैठ कर रहते, और बैठ कर चलते तो लोग उनको प्यार करते, स्नेह करते। मनुष्य जब बड़ा आदमी बनने लग जाए तो ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। साधारण आदमी को कुछ है ही नहीं तो नंगा नहाए तो निचोड़े क्या, उसको क्या चिंता। कोई नंगा आदमी स्नान करे नंगे नंगे तो उसको निचोड़ने की क्या टेंशन, कुछ है ही नहीं, कपड़ा पहने ही नहीं, क्या निचोड़ना। लेकिन जो बहुत कपड़ा पहन कर नहाए तो निचोड़ना पड़ेगा कपड़े। तो साधारण आदमी को ज्यादा सावधान, उसके पास तो लोग खुद ही नहीं बैठना चाहते। तुम्हारे पास में लोग कब बैठते हैं आपको पता है? जब तक है मालो धन हाथ सब मिलाएंगे, और देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। ये संसार है। जब तुम्हारे हाथ खाली हो, वो समय भी तुमसे जो प्रेम करे, नमस्कार करे और श्रीमान कहकर बोले, तो समझ लेना वो इंसान के रूप में छिपा हुआ महान आत्मा है, इसलिए आपका सम्मान कर रहा है। वो तुम्हारे धन को नहीं देखता है, तुम्हारे धन्य जीवन को देखता है। भगवान कृष्ण गरीब सुदामा को भी गले लगाते हैं। क्यों? क्यों? कृष्ण धन का महत्व नहीं रखते हैं, कृष्ण प्रेम का महत्व रखते हैं। और जो जीवन में प्रेम को महत्व देता है वो साधारण इंसान नहीं होता है, वो महान भगवान की ग्रेड का व्यक्ति होता है, सामान्य नहीं।